नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चिपको आंदोलन, बीच बचाओ आंदोलन। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये लोगों का आंदोलन था, लोगों का मूवमेंट था जो गवर्नमेंट नहीं कर सका और लोगों ने कर दिखाया। मतलब क्या कर दिया, मैं आपको पहले ही बताया हूँ। फॉरेस्ट अगर बचेंगे, जितने भी स्पेसीज बचेंगे तो हम लोग बचे रहेंगे इस धरती पे। अगर वो लोग ख़त्म हुए तो हम लोग भी ख़त्म होंगे। तो फॉरेस्ट को बचाने के लिए और जो मिलियन ऑफ स्पेसीज है उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल रेगुलेशन पास किए। पर क्या इंडिया में जितने भी जंगल हैं उस पर ये लागू होता है? क्या गवर्नमेंट हर जगह बैठा रहता है देखने के लिए? तो नहीं। तो लोगों ने क्या किया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वैसे बहुत सारे काम को रोक दिया जो जंगल को क्या कर रहा था, नष्ट कर रहा था। फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे, जंगल को कटाई कर रहे थे। और यही जो लोगों ने एक दो चार गाँव के लोगों ने जब मिल के आंदोलन शुरू किया तो ये पूरे भारत में फैल गया और वहाँ से एक मैसेज गया कि लोग चाहें तो फॉरेस्ट को बचा सकते हैं और फॉरेस्ट को सबसे बचा सकते हैं, गवर्नमेंट से भी बचा सकते हैं। गवर्नमेंट मतलब क्या, डेवलपमेंट का काम वो जो करेंगे, कंस्ट्रक्शन। और वैसे बहुत सारे जो अपने लालच के लिए जंगल को काट कर लकड़ी बेचते हैं, उसमें जितने भी एनिमल हैं उनको पकड़ कर उसको सप्लाई करते हैं, उसको मार कर उसके स्किन को, उसके बोन को, ऐसे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि चिपको आंदोलन क्या था। तो अब हमारा आज का वीडियो क्या है, कंजर्वेशन मूवमेंट्स, जो मूवमेंट पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे उन पे हम लोग बात करेंगे। तो पहला मूवमेंट क्या है, फेमस चिपको मूवमेंट इन हिमालयस टू रेसिस्ट डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज। देखिए मैं आपको इसका इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ। बहुत पहले की बात है, 30 साल पहले उत्तराखंड का चमोली में, ठीक है, उत्तराखंड का चमोली में 1973 का समय था। उस समय क्या हो रहा था, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जो कि कुछ प्राइवेट लोग थे वो क्या कर रहे थे, जंगल को काट कर रहे थे क्योंकि उनको लकड़ी बेचना था। जंगल को साफ करते, वहाँ पे कुछ भी फैक्ट्री वैक्ट्री लगाने वाले थे। तो लोग क्या किए, विरोध करना शुरू किए और जंगल को कटने से बचाने के लिए जितने भी मेल और फीमेल्स थे गांव के, चमोली जिले के, उन्होंने जाकर पेड़ को ऐसे पकड़ लिया और बोला कि अगर पेड़ को काटना है तो सबसे पहले हमें काट दो, फिर पेड़ को काटो। तो क्या हुआ, चिपको आंदोलन, मतलब ये पेड़ में जाकर चिपक गए, पकड़ लिए पेड़ को और इन्होंने बताया कि हमारा लाइफ जैसे इंपॉर्टेंट है उस तरह इनका भी लाइफ इंपॉर्टेंट है, पेड़ पौधों का। और फिर क्या हुआ, जब सभी लोगों ने इस मूवमेंट में शामिल हुआ पेड़ को बचाने के लिए, तो ये बहुत ही फेमस मूवमेंट चल पड़ा जिसका नाम है चिपको मूवमेंट। इसमें याद रखिएगा ये उत्तराखंड में है और इनके नेता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। ये भी याद रखिएगा आप कि इन्होंने ही सबको क्या किया था, इनके ही लीडरशिप में लोगों ने पेड़ से अपना रिलेशन बना दिया। सब जाकर पेड़ पर ये लिखने लगे कि अपना रिलेशन बनाने लगे कि ये जो पेड़ है ये मेरे रिश्ते में आता है और हम किसी भी हालत में इस पेड़ को कटने नहीं देंगे। और फिर क्या हुआ, ये अखबारों में छपने लगा, गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ा और उन्होंने एक नया मंत्रालय बनाया, मिनिस्ट्री, जिसको आपको भी पता है पर्यावरण मंत्रालय आज भी चल रहा है। और इंदिरा गांधी का जब सरकार बना तो उसने भी 15 साल तक हिमालय में जितने भी कटेंगे पेड़ उस पर रोक लगा दिया कि पेड़ को अब काटा नहीं जा सकता है, डिफॉरेस्टेशन नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा चिपको मूवमेंट। और दूसरा, बीच बचाओ आंदोलन इन टेहरी एंड द नवदेनिया फॉर द डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। आपको मैं बता दूं इसका इनसाइड स्टोरी क्या है। ये एक टेहरी है, ये भी उत्तराखंड में है। 1987 का साल चल रहा था और उसमें क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन का उस समय बोलबाला था। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब कि बहुत सारे सिंथेटिक केमिकल वाले बीज का इस्तेमाल करो, फर्टिलाइजर इस्तेमाल करो और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लो। तो आप एक बात याद रखिएगा, अगर बहुत केमिकल वाले हम लोग सीड्स का प्रयोग करेंगे बीज का, तो भले ही कम समय में वो बहुत ज़्यादा बन जाए पर उनको खाने से हमें ही प्रॉब्लम होगा और यहाँ तक कि जो ये हमारा पर्यावरण है, इन्वायरमेंटल है, बहुत हद तक पॉल्यूशन होगा। आप खुद सोचिए, अगर कोई ज़मीन पे, अगर कोई लैंड पे जो एक कल्टीवेटेड लैंड है उस पर फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो अगर बारिश होगा तो ये केमिकल फर्टिलाइज़र बह के कहाँ चला जाएगा, नदी। और नदी में पहुँचते ही बहुत सारे जो मछली हैं उसके अंदर में बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे स्पेसीज है, प्लांट्स है, वो सब क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। तो इसीलिए इसके विरोध में जो टेहरी है, टेहरी में एक नया आंदोलन किया गया। वो क्या, बीच बचाओ आंदोलन। लोगों ने बायकट किया
केमिकल सीड्स का, और इन्होंने खुद जो पुराना तरीका चल रहा था, खेती करेंगे उसमें से कुछ बेचेंगे, कुछ सीड्स बनाएंगे, बीज बनाएंगे, इन्होंने लोगों को बांटना शुरू किया और ये धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया। और सभी लोगों ने ये पाया आखिरी में कि पुराने तरीके ही अच्छे हैं खेती के, और वो लोग अपने पर चाहें तो सीड्स बचा सकते हैं और बढ़िया खेती उससे कर सकते हैं, क्योंकि पुराने सीड्स में एक खासियत है, कम पानी पे बहुत बेहतर फसल दे सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और तीसरा क्या है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसको JFM बोलते हैं, शॉर्टकट, प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट एंड द रीस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। मतलब बोलने का मतलब ये है, मैंने आपको इसका पहले वीडियो में बताया था कि एक गवर्नमेंट भी चाह ले तो फॉरेस्ट को नहीं बचा सकता जब तक वहाँ के लोकल लोगों का साथ ना हो। लोकल अगर लोग चाह ले तो बहुत बचा सकते हैं जंगल को। जैसे इसका पहले वाले में हम लोगों ने देखा था कि सरिस्का को कैसे, सरिस्का टाइगर रिजर्व को लोगों ने बचाया था वहाँ पे जब जंगल को काटा जा रहा था। तो इसी तरह गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि गवर्नमेंट और लोग अगर मिल जाएं, दोनों एक प्रोग्राम पे काम करें तो जंगल को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। तो इसका नाम ही क्या है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। दोनों मिलके काम करेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वहाँ पर लोकल लोग, ठीक है, जिससे फॉरेस्ट को बचाया जा सके। और उसके बाद हमारा क्या है, इन 1998 स्टेट ऑफ ओडिशा पास द फर्स्ट रिसोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये सब आपको एग्जाम में लिखने होंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, इसमें काम क्या होगा कि सरकार भी उन्हीं चीज़ों पे काम करेगा और लोगों को साथ लेकर फॉरेस्ट को बचाने के लिए। तो ये पहला बार बिल लाया गया। देखिए, ओडिशा सरकार ने पहला बार बिल लाया, और बिल में क्या था कि अब गवर्नमेंट और लोग दोनों मिलके फॉरेस्ट को बचाएंगे। ठीक है, लोग एक दूसरे, जो लोकल लोग हैं और जो गवर्नमेंट है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते रहेंगे। ठीक है, म्यूचुअल हेल्प से ये लोग चाहेंगे तो बचा सकते हैं। तो ओडिशा पहला स्टेट था जो बिल पास किया। उसके बाद क्या है, द क्लियर रिलेशन इज द लोकल कम्युनिटीज एवरीवेयर हैव टू बी इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब इन सब से पढ़कर हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा ये कि अगर आसपास के जंगल के लोग अवेयर रहें कि जंगल से कटने से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो अगर रोकने का प्रयास किए, ट्राई किए, तो काफ़ी हद तक वो बचा सकते हैं। और ये हुआ भी है काफ़ी बार। जैसे चिपको आंदोलन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह उन्होंने फॉरेस्ट को पेड़ को जकड़ लिया, ठीक है, और कटने से बचा लिया। और ये मूवमेंट ऐसा फैला कि बहुत सारे स्टेट में ये जा पहुंचा और लोगों ने जंगल को बचाया। एक बात याद रखिएगा, अगर फॉरेस्ट काटा जा रहा है, जंगल को काटा जा रहा है, तो इससे बहुत सारा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक तो ऑक्सीजन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ गया तो अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ के ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ गया और जितने ग्लेशियर है पिघलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो अलास्का में है, हिमालय के ऊपर है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल के जो आइस है वो पिघलना स्टार्ट कर देंगे, और पिघलेंगे तो आसपास के समुद्र के इलाके के जो आसपास जितने भी शहर हैं वो डूबना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और रहा बात कि अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो रहा है तो फॉरेस्ट में सिर्फ पेड़ पौधे थोड़ी रहते हैं, पेड़ पौधे के साथ काफ़ी एनिमल्स रहते हैं। और एनिमल को छोड़िए, काफ़ी ऐसे भी स्पेसीज पाए जाते हैं जिनका रहना बहुत ज़रूरी है, और जंगल के कटने से उनको भी समाप्त होना पड़ता है। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि इन सब आंदोलन को करने से काफ़ी हद तक पेड़ को बचाया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि गवर्नमेंट चाह के भी कुछ नहीं कर सकता जब तक लोकल लोग और सभी लोग अवेयर ना हो। ठीक है, सबको पता रहना चाहिए कि फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है उनके लाइफ में, तभी ये काम हो सकता है। और याद रखिएगा, मैं आपको आखिरी में बताते चलूँ कि किसी भी एरिया को अगर बैलेंस में रखना है तो कम से कम 1/3 वहाँ पे फॉरेस्ट रहना चाहिए। मतलब 33% वहाँ पे क्या रहना चाहिए, कवर पेड़ पौधे से, तभी वहाँ पे सब कुछ ठीक चलेगा। पर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, 23% है। मैं अपने वीडियो से अभी सबको आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पेड़ लगाइए, काटिए मत। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरा नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें। और इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करें, क्योंकि आपके जितने भी आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनसे मुझे क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकूँ। तब तक धन्यवाद।